हेलो, सभी को मेरा नमस्कार। भारतीय जय हिंद और झारखंडी जोहार। तो आज हम फिर से उसी चैप्टर को नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है पूरे कंप्यूटर लेसन्स में, और जिस पर आमतौर पर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। लास्ट क्लासेस में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा था, और जिसमें कि विभिन्न प्रकार के जो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर हैं उसे हमने देख लिया है। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन लैपटॉप, नोटबुक एंड नोटबुक। ये बेसिकली एक छोटा सा एक समरी टाइप का समझ लीजिए कि ये जो डेस्कटॉप है, ठीक है, ये हमारा डेस्कटॉप है जिसमें मॉनिटर, कंप्यूटर, जिसमें कि मॉनिटर है, सीपीयू यूनिट है या सिस्टम यूनिट इसे बोलते हैं, ये कीबोर्ड है और ये माउस। ये बेसिकली चार चीज मिलकर ही एक डेस्कटॉप का निर्माण करते हैं। इसमें से एक भी चीज ना हो तो ये फिर डेस्कटॉप पूरी तरह से फुली फंक्शन नहीं कर पाएगा। बाकी वायरलेस हो गया या फिर ये स्पीकर हो गया, ये तो आपके एक्सटर्नल मतलब एडिशनल पार्ट्स में आ रहे हैं, ठीक है। उसी तरह लैपटॉप, लैपटॉप क्या है? ये डेस्कटॉप का ही एक लघु संस्करण है, ठीक है, डेस्कटॉप का ही ये लघु संस्करण है। डेस्कटॉप का ये पोर्टेबल वर्जन आप उससे बोल सकते हैं, पोर्टेबल वर्जन, ठीक है। लैपटॉप इसका क्यों नाम पड़ा? नाम में ही देखिए, किसी भी नाम को उसका जो अर्थ होता है ना, अमूमन उसके नाम में ही छुपा होता है। लैप, लैप मतलब क्या हो गया? गोद। तो जिस पर, और ये डेस्कटॉप का टॉप आ गया, क्योंकि यहाँ पे इसको डेस्क में रखते थे इसे डेस्कटॉप, इसको गोद में रखते हैं, लैप में रखते हैं इसे लैपटॉप। इसमें सारे फंक्शंस वही होते हैं, सिर्फ यही होता है कि इसको ऐसा बनाया गया है कि इसे में गोद में रखकर काम कर सके, ठीक है। दूसरा है नोटबुक। नोटबुक क्या है? अब ये लैपटॉप का भी ये लघु संस्करण है, ठीक है। ये, और इसका वजन ये लैपटॉप के भी अपेक्षाकृत ये काफ़ी कम होता है। दूसरा होता है नेटबुक। ये नोटबुक का ही एक प्रकार है, लेकिन बेसिकली ये क्या रहता है कि ये नेट आधारित चीज़ों से ही चलता है। जैसे आपका लैपटॉप है वो तो आपका विदाउट नेट भी आप उसे ऑपरेट कर सकते हो, लेकिन नेटबुक को ऐसा बनाया गया है कि इसमें इंटरनेट से जो जुड़ी सुविधाएं होती है, ठीक है, उनको लेने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो यही एक बेसिक अंतर है डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक और नेटबुक में। नेटबुक नोटबुक का एक प्रकार है, लेकिन जिसमें स्पेसिफाइड हम सिर्फ इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ों को कार्य का संपादन करते हैं, मैक्सिमम उसी के लिए उसका इस्तेमाल होता है। अब आ जाइए सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर अभी के दौर में जो सबसे नंबर वन पर जो लेटेस्ट डाटा जो अवेलेबल हुआ है उसके अनुसार है ई आई कैप्टन, ठीक है। दूसरा में फ्रंटायर और तीसरा में औरोरा, ठीक है। और ये मल्टी प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है, पैरेलल प्रोसेसिंग भी होता है मल्टी यूजर कंप्यूटर में। मतलब ये तीनों खासियत सुपर कंप्यूटर में आपको पाई जाती है। स्पीड जो इसके मेजर होते हैं फ्लॉप्स में मेजर होते हैं। जनरली कंप्यूटर का हम लोग स्पीड नापते हैं एम आई पी एस में, हमने आपको बताया था, मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। लेकिन जब बात आती है सुपर कंप्यूटर की तो इसकी नापते हैं फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन पर सेकेंड, ठीक है। अब पेटा फ्लॉप्स, कंप्यूटर ऐसे भी हैं जिसका पेटा फ्लॉप्स में भी नापते हैं 10 to the power 15 फ्लॉप्स। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा डाटा, मतलब कितने इंस्ट्रक्शंस को ये एक सेकेंड में फॉलो कर पाता है, मतलब सॉल्व कर पाता है। भारत में यदि हम लोग देखें सुपर कंप्यूटर में, तो एक परम जो सीरीज है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है भारत के संदर्भ में, ठीक है। और ये सीडैक द्वारा निर्मित है। ये एक 2003 में आया हमारा परम पदम, जिसकी स्पीड है 10 के पावर 12 फ्लॉप्स। वहीं परम युवा जो 2013 में आया गया है, और इस सीडेक का अब तक का सबसे तेज है परम सीरीज का ये कंप्यूटर है, और इसकी जो स्पीड है 500 × 10 के पावर 12 फ्लॉप्स, ठीक है। और इस लिहाज से देखा जाए तो हमारा जो भारत है,
हमारा जो भारत है हमारा जो भारत है, जो कुल जो 5 देश हैं, अमेरिका, जापान, चीन, इज़राइल, ठीक है, और भारत, यही एकमात्र ऐसे देश हैं जिनके पास सुपर कंप्यूटर है। तो ये आपसे पूछ सकता है कि इनमें से भारत के अलावा और कौन कौन से ऐसे देश हैं, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे देश के नाम दे देंगे, तो उसमें आपको ध्यान में रखना है कि अमेरिका, जापान, चीन, इज़राइल, ये 4, और 5वां है भारत। एक अनुपम सीरीज का भी एक सुपर कंप्यूटर है जिसका डेवलपमेंट बार्क द्वारा किया गया था, यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा। और एक है पेस, इसका डेवलपमेंट किया गया था अनुराग के द्वारा, ठीक है, और ये बनाया गया था डीआरडीओ के लिए। तो ये अमूमन ये फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर पेस का मतलब हो गया प्रोसेसर फॉर एरोडायनेमिक कंप्यूटेशन एंड इवोल्यूशन, और अनुराग का हो जाएगा एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप। डीआरडीओ का तो आप ऑलरेडी परिचित होंगे इससे, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हालांकि सीडेक द्वारा निर्मित जो कंप्यूटर है, पहला तो हमारा 1991 में हमें मिला था परम 8000 के रूप में, ठीक है। लेकिन इसके अलावा 1980 में शुरुआत हो चुकी थी डेवलपमेंट की, और वो था आपका नाल के द्वारा बनाया गया था, नेशनल एरोनॉटिक्स लैब, जो कि बेंगलुरु में स्थित है। इसने भारत का पहला सुपर कंप्यूटर डेवलप किया था। इसके अलावा एक और तथ्य है कि आईबीएम का जो डीप ब्लू कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, इसने गैरी कैस्परोव को हराया था। चेस चैंपियन जो रह चुके हैं, 20 करोड़ चाल ये एक सेकंड में ये चलता है। इंडियन सुपर का कंप्यूटर की रैंकिंग की बात की जाए तो हमारा जो एरावत है, वर्ल्ड रैंकिंग में सबसे भारत की ओर से टॉप पर है। हालांकि वर्ल्ड में तो ये अभी भी 136वें स्थान पर है, लेकिन भारत की ओर से ये टॉप पर है। ये सीडेक के द्वारा निर्मित है, और ये बनाया गया सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। दूसरा है अर्का, ये आईआईटीएम के द्वारा है। तीसरा है अरुणिका, ठीक है, और ये प्रत्यूष, परम गंगा, परम प्रवेगा, ये भी सीडेक के, मतलब सीडेक जो है ना, सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में भारत के लिए काफ़ी एक्टिव रहा है। जब से उसकी शुरुआत हुई है 1991 में, परम 8000 के अलावा, उसके अलावा इसने परम जितने भी इसने सीरीज बनाए हैं, परम सीरीज के ही बनाए हैं, और इसके सारे कंप्यूटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है भारत के संदर्भ में, ठीक है। अदर कंप्यूटर में जैसे हम बात करते हैं एक नैनो कंप्यूटर की, ये माइक्रो कंप्यूटर से भी छोटा होता है, ये क्रेडिट कार्ड के शेप का होता है, सोचिए। दूसरा होता है एम्बेडेड कंप्यूटर, ये चिप फॉर्म में होता है, ठीक है, जो स्पेसिफाइड, मान लीजिए आपका लैपटॉप, आपका कोई कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर में जो कैलकुलेशन वाली जो प्रक्रिया जो हो रही है, वो एक किसी छोटे चिप के कारण ही हो पा रही है, तो वो भी एक कंप्यूटर का ही फॉर्म है, उसे एम्बेडेड कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। एक हो जाता है क्वांटम कंप्यूटर, ठीक है, आने वाला समय या वर्तमान समय काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका इंट्रोडक्शन किया गया था रिचार्ड फेनमैन के द्वारा। तो यूँ समझ सकते हैं जैसे बाकी, जैसे हमने पढ़ा था फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर मॉडर्न कंप्यूटर, तो इसी तरह से इसके भी प्रस्तावक का नाम आपको याद रखना जरूरी है, रिचर्ड फेनमैन के द्वारा। इसमें क्वांटम मैकेनिकल फॉर्म फेनोमेना का इस्तेमाल किया गया है, और ये जितने भी कंप्यूटर श्रेणियाँ हैं, चाहे सुपर कंप्यूटर ही क्यों ना हो, लेकिन ये फास्टेस्ट कंप्यूटर है जो कि हमारे दिमाग की कार्यप्रणाली को, कार्यशैली को ये कॉपी करता है, ठीक है। भारत में फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, या फिर भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कहें या पितामह कहें, तो विजय भटनागर को कहा जाता है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ पीसी की शुरुआत हुई थी 1970 में, ठीक है, जब माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ इंटेल के द्वारा। फिर 1981 में आईबीएम ने पीसी को डेवलप किया। पीसी भी दो तरह के होते हैं, एक होता है पीसीएटी, इसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर एंड एडवांस टेक्नोलॉजी। एक होता है पीसीएटीएक्स, जो कि होता है पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, ठीक है। और एक आप तीसरा याद रख सकते हैं पेंटियम पीसी, ठीक है। पीसीएटी हमने आपको बताया था, पीसीएटी में क्या था, ये 1981 में आया था, और पीसी एटीएक्स आया था आपका 1984 यानी 1984 में, ठीक है। और यही वो दौर था जब ये हार्ड डिस्क का इंक्लूजन हुआ था कंप्यूटर में। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर में जो भी चीज़ें हमने पढ़ी वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमने आपको
यहाँ पर सब चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। और जो भी आपको इसके बावजूद संदेह होगा आप हमें संपर्क करिए, आप हमें बताइए कि ये चीज़ें नहीं समझ में आई है, हम उस पर फिर से डाउट आपके क्लियर करने का कोशिश करेंगे। डेवलपमेंट कंप्यूटर हो गया, नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, सुपर कंप्यूटर्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए सवाल कहाँ से बनते हैं, इसके आपके डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर से सवाल बनेंगे, आपको बताया था। क्लासिफिकेशन से थोड़े बहुत बनते हैं। सुपर कंप्यूटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। सो दिस इज इन दिस चैप्टर। इसके अलावा इसका एक टाइमलाइन हम आपको इसका बता रहे हैं। इसमें क्या होगा कि आपको लास्ट टाइम में आपको इसको रिवीजन, इस पूरे चैप्टर को गो थ्रू करने में काफ़ी सहूलियत होगी। ये देखिए, ये है टाइमलाइन इम्पोर्टेंट इन्वेंशन। 1602 में शुरुआत होती है एबेकस से। 1617 में ये नेपियर बोन्स के पास जाते हैं। 1642 में पास्कलाइन मशीन। 1671 में लेबनिज कैलकुलेटर। 1801 में जैकार्ड लूम्स। 1822 ये महत्वपूर्ण है, 1842 भी महत्वपूर्ण है, डिफरेंस इंजन एनालिटिकल इंजन। और यहाँ पर आपको लेडी अगस्ता को भी याद रखना है। 1890 में टेबुलेटिंग मशीन। 1970 में मार्क वन, ये इम्पोर्टेंट है। एबीसी एटेनोसॉट बैरी कैलकुलेटर, ये वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। फिर आता है इनियक। ये चार सीरीज भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये और ये यूनिवैक। इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, इसका ईयर पूछ लिया जाता है, इसके आविष्कारक का नाम पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर 1953 में आईबीएम आया। 1958 में आईसी की आविष्कार हुई, ये भी महत्वपूर्ण है। कब हुआ, किसने किया? 1965 में पहला बिजनेस मिनी कंप्यूटर आया, पीडीपी 8। ठीक है, 1970 में माइक्रो कंप्यूटर आया। 1975 में माइक्रो कंप्यूटर 1980 बेस्ड आया। ठीक है, क्रे वन हमारा जो वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर था, क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा, ये 1976 में लाया गया। 1981 में ऑसबॉर्न द्वारा पोर्टेबल कंप्यूटर आया। 1984 में पीसी-80 आया। तो दिस इज ऑल अबाउट इट। सुपर कंप्यूटर की हम बात करें तो फ्लो सॉल्वर नाल से शुरुआत हुई थी 1980 में। फिर परम 8000 सीडेक द्वारा 1991 में पहला हमें सुपर कंप्यूटर मिला सीडेक के द्वारा। फिर 2003 में परम पदम, 2013 में परम युवा 2 और 2020 में इसकी परम सिद्धि देखने को मिली। इसके अलावा जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो डेवलप किया गया था भारत में, वो नाल के द्वारा ही था। नाल के द्वारा था, जो कि जिसका नाम था फ्लो सॉल्वर। ठीक है, जिसका नाम था फ्लो सॉल्वर। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये आपको और एक चीज़ मिल जाएगा यहाँ पर, ये भी आपको मिल जाएगा जिसमें टेबल बनाया गया है कि कौन से वर्ष में कौन कौन सी चीज़ें आई। ठीक है, आपका यहाँ पे देख सकते हैं वर्ल्ड का पहला कंप्यूटर माना जाता है एनालिटिकल कंप्यूटर को। फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर मार्क वन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एबीसी, फुली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर या फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो जनरल पर्पस के लिए लाया गया, इनिएक। फर्स्ट कंप्यूटर जिसमें स्टोर्ड प्रोग्राम था, इडवैक। इट्स एक फर्स्ट कंप्यूटर प्रोवाइडेड स्टोरेज कैपेसिटी, या वैसा कंप्यूटर जिसमें पहली बार प्रोग्राम रन कराया गया था। स्टोरेज कैपेसिटी और प्रोग्राम दोनों लिंक है, इसको याद रख लीजिएगा, क्योंकि जब तक उसमें स्टोरेशन नहीं होगा तब तक कोई भी प्रोग्राम कैसे चलेगा, है ना। इसको जब हम आगे सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे तब उसमें ये चीज़ें और हमें हमारे सामने क्लियर होगी कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। दूसरा है यूनिवैक, विश्व का पहला
कमर्शियल और प्रैक्टिकली डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं ये सभी आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगले चैप्टर में हम अगले वीडियोस में आएंगे, अगले क्लासेस में आएंगे। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। ठीक है। और एक बेहतर समाज का निर्माण करिए अपनी शिक्षा से, अपने ज्ञान